ਬਿੱਲੋ ਬੱਗੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ, ਬੱਗੇ ਬੱਗੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ। ਕਾਲੇ ਜਲੀ ਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ रंग तू। काले जले बास दी शौकीना ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। मुझे लोगों ने वीडियो दिखाई उनकी निकाल के ना कि आपका गाना आया, मैंने कहा मेरा नहीं है गाना। अच्छा, अगर आप बात ना करें, बोले ना और चलते जाएं, लोग तो यही समझेंगे कि भाई ये काका शादी क्यों नहीं की अभी तक। शादी क्योंकि काका जी की नहीं ना हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट डेली। नाज़रीन, आज आप दिलों को थाम कर बैठे क्योंकि आज आपकी मुलाकात करवाएंगे हिंदुस्तान के नंबर सिंगर जनाब काका के बिल्कुल हमशक्ल, जो कि कुमकुम के मेले में इनसे बिछड़ गए थे और पाकिस्तान में जो है मेरे साथ मौजूद हैं काका पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं काका, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? ए मन दुआएं। मुझे तो थोड़ा सा बड़ा हैरान भी हूँ कि काका हिंदुस्तानी सिंगर और आप बिल्कुल उस जैसे सेम क्या चक्कर क्या है, क्या यानी कि कोई आपस में कोई रिश्ता है खूनी या वैसे शक्ल मुशाबत करती है? ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन अल्लाह की तरफ से हम सुनते थे कि 7 शक्लें होती हैं इंसान की, तो ये उन्हीं में से एक मिल गया, तो बाकी 4 बाकी 5 ढूंढने हैं आपने? वो भी 7 मिल के ढूंढेंगे हम लोग। वो कौन कौन सी कंट्री में होंगे? पाकिस्तान में ही होंगे या किसी और कंट्री? शायद कहीं पे भी मिल जाएं, पाकिस्तान में ही मिल जाएं, हो सकता है। हाँ काका पाकिस्तानी, असल में आपका ज़ाती तौर पर नाम क्या है और आप करते क्या हैं, काम क्या करते हैं? जी, मेरा नाम राशिद अली है और मैं इससे पहले जो काका जी से जो मतलब मुशाबत हो के मैं उनके तरह दिखता हूँ, ये पता चलने से पहले मैं 2012-13 से लेके मैं 2022 तक मैं मार्शल आर्ट करता रहा हूँ। तो अभी मुझे छोड़नी पड़ी मिक्स मार्शल आर्ट, जो करते हैं उनको तो पता ही है, स्पोर्ट्स तो वो करता था, लेकिन मुझे उसमें कोई बेनिफिट ना मिलने की वजह से छोड़नी पड़ी। और काका जी का सॉन्ग जब बिल्लो बग्गे बिल्लियाँ दा की करेंगी तब जब आया था 2020 में, तब से ही मुझे पता तो चल गया था, पहले पता नहीं था, लेकिन ये था कि मुझे लोगों ने वीडियो दिखाई उनकी निकाल के ना कि आपका गाना आया, मैंने कहा मेरा नहीं है गाना। तो दोस्त थे, लेकिन वो कह रहे थे कि आप ही हैं, हमें आपने छुप के गाना बनाया। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं, क्योंकि वो पुशअप लगा रहे थे ना शुरुआत में, तो उनको लगा कि शायद वो ही हैं। अच्छा। तो मैं कहा नहीं, मेरा नहीं है गाना। फिर उन्होंने मुझे निकाल के यूट्यूब से दिखाया, उसके बाद वो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी दूसरा कहा कि आप टिकटॉक पे वीडियोस डालें काका जी की तरह बना के, इंशाल्लाह आप मशहूर होंगे, और यूट्यूब पे भी डालें, अपने पेज वगैरह बनाए, आप बहुत जल्द मशहूर हो जाएंगे। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी इस वजह से, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता था, वो स्पोर्ट्स में रह के करना चाहता था, लेकिन उसमें मेरा नहीं कुछ बना। तो आगे फिर मैंने जब उनको छोड़नी पड़ी गेम मुझे, क्योंकि उसमें मुझे कोई। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप चूँकि काका हिंदुस्तानी जो सिंगर हैं बिल्कुल सेम, यानी कि मैं कहूँ हम शक्ल हैं, कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, तो आपके साथ जैसे कि काका के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, आपके भी फ़ैन फॉलोइंग में इजाफा तो हो गया हुआ है बहुत ज़्यादा? जी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने पहले दिन ही टिकटॉक पे एक वीडियो डाली थी, जब मैंने स्टार्ट की थोड़े दिन पहले मतलब डाली वीडियो, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा अगले दिन मुझे व्यूज़ वगैरह मिले। तो सबसे पहले तो जो टिकटॉक है ना, उन लोगों ने वो धोखा खा गए, क्योंकि उन्होंने मुझे साथ ही ब्लू टिक दे दिया था। टिकटॉक वाले धोखा खा गए? हाँ, उन्होंने ब्लू टिक मुझे दे दिया था, फिर बाद में उन्होंने हटा दिया था, एक दिन के बाद हटा दिया उन्होंने। तो जब ब्लू टिक मिल गया आपको, फिर आपने क्या सोचा, आपके ज़हन में क्या ख्याल आया? लो जी, आप तो दिनों में ही बस पैसे कमाने लग जाएंगे। जी, तब मैं कराची था, मुझे नहीं पता था कि ब्लू टिक लग चुका है, लेकिन ये था कि मुझे ना छोटे भाई ने फ़ोन करके बताया कि आपको ब्लू टिक लगा आपकी आईडी पे। जब ब्लू टिक का पता चला, उस वक्त आपके तासुरात क्या थे? बहुत ज़बरदस्त, मतलब मुझे तो दिल से खुशी हुई कि ब्लू टिक लग गया, अब तो मैं स्टार बन गया हूँ। तो जब 24 घंटे के बाद ब्लू टिक हट गया, फिर क्या हुआ? फिर स्टार नीचे ज़मीन पे गिर गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आप बाज़ार में या घर का कोई सामान वगैरह लेने, क्योंकि आप बाहर बाज़ार में तो जाते होंगे? जी बिल्कुल, जब निकलता हूँ बाहर तो काफ़ी लोग मतलब जो जानने वाले हैं, मतलब जानते हैं काका जी को, उनसे इंस्पायर हो के मुझे देखते हैं, जब वो साथ ही फिर वो काका जी आवाज़ें लगाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अगर आप बात ना करें, बोले ना
और चलते जाएं, लोग तो यही समझेंगे कि भाई ये काका ये फिर वो यही सोचेंगे कि वो ही है। अगर जो टिकटॉक देखते हैं वो उस पर मुझे देखते हैं, फॉलोवर हैं जब जितने भी मुझे देख रहे हैं वो तो जानते हैं ये काका पाकिस्तानी है। तो अगर जो मतलब वैसे वीडियोस वगैरह काका जी की देख के इंस्पायर हुए हैं तो वो मुझे देख लें तो वो यही सोचते हैं कि काका जी हैं। अच्छा। टिकटॉक से भी मुझे मैसेजेस वगैरह जो करते हैं ना लोग, अक्सर वो यही सोचते हैं कि आप काका जी ही हो। कभी किसी लड़की शड़की का भी मैसेज वगैरह आया या सिर्फ लड़कों के मैसेज काका जी काका जी? मेरे ख्याल में लड़कियों के ज़्यादा आते हैं, लड़कियों के ज़्यादा आते हैं, क्योंकि टिकटॉक पे ज़्यादा लड़कियाँ ही होती हैं ना। तो लड़के तो बेचारे मशहूर नहीं हो सकते ना, वो पीछे रह जाते हैं। लेकिन आप तो हो गए ना। मैं ये अल्लाह की देन होती है, किसी किसी को होता है, नहीं तो लड़के अभी बेचारे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, उनकी मेहनत को नहीं देखा जाता, ज़्यादा टैलेंट भी होता है उनमें, फिर भी वायरल नहीं होते। नहीं तो मुझे ये बताइएगा, पहले राशिद, अब हर जगह काका 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 की आवाज़ आ रही होती है, तो कभी ज़हन में ख्याल नहीं आया पहले काका सी और किसी काका बुलाया नहीं तो हुण मैं बड़ा हो गया, उन सारे काका काका बुला रहे हैं। एन जी है कि ऐसे समझो कि ऐसे ही है, क्योंकि जब मैं निकलता हूँ ना बाहर, 2-3 दिन पहले का वाक़या कि मुझे ना 2-3 पुलिस वालों ने रोक लिया, तो उन्होंने पहचान लिया, मैं आ रहा था सामने से ना, तो उन्होंने पहचान लिया, हालांकि कपड़ा मैंने ढांपा हुआ था मुँह, फिर भी उन्होंने पहचान लिया, कहते हमने आपकी वीडियोज़ वगैरह देखते रहते हैं, आप काका पाकिस्तानी हो। नहीं तो किसी लड़की ने कोई प्रपोज वगैरह भी किया है शादी वगैरह के लिए? ऐसे बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैं अभी इन मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। मैं कहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ। क्योंकि क्या बनना चाहते? काका तो बन गए हैं, और क्या बनना चाह रहे हैं? जी, क्योंकि पहले मैंने बहुत ज़्यादा धोखे खाए हैं, इस लिहाज से मतलब कि धोखे खाए? क्या लोगों को आपने धोखे में रखा हुआ है? लोग आपको देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये काका है या राशिद है, तो आपको किसने धोखे में रखा? नहीं, मैं जब ये काका बनने से पहले मैंने बहुत धोखे खाए हैं। तो क्या धोखे खाए हैं? कहते हैं ना ठोकरें लगने से इंसान को अक्ल आ जाती है, तो वैसे अभी मुझे अक्ल आ गई है। नहीं, ठोकर क्या खाई है? मेन जो सबसे बड़ी ठोकर है, सबसे बड़ा कोई ऐसा वाकया जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी, यही है कि गेम बेस पे आपको बता रहा हूँ, स्पोर्ट्स में मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिला। मैंने इतनी मेहनत की है, मतलब मैं अगर 12 घंटे होते थे ना दिन में, तो मैं उसमें 7-8 घंटे ट्रेनिंग करता था, लेकिन मुझे उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से अभी मुझे वो इतनी, बस नहीं कह सकता मैं कुछ भी। नहीं तो क्या कोई मोहब्बत शब्बत भी हुई है काका पाकिस्तानी को, या सिर्फ गानों में ही बस मोहब्बत का इजहार कर देते हैं? उनको तो पता नहीं हुई है कि नहीं। और आपको? मुझे एक बार हुई थी गलती से। गलती से हो गई थी। अच्छा। वो था कि बस वो दिन जो थे ना मेरे लिए सबसे मुश्किलात दिन थे। मोहब्बत हुई किससे? वो बस बिरादरी में थी, रिश्तेदार थी लड़की। अच्छा। हाँ, तो मुझे ये बताइएगा कि काका बनने से पहले, चूंकि अब तो आप काके की वजह से मशहूर हो गए ना, इससे पहले आपकी ज़ाती तौर पर क्या लाइफ होती थी? क्या रंग काला होने की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा तनकीद तो करते होंगे? हाँ, कुछ प्यार से मुझे कहते थे, चिट्टा भी बुला लेते थे, और उसके अलावा फिर स्पोर्ट्स में होता था, स्पोर्ट्स में आके फिर वो ऐसे ऐसे नाम बुलाते थे कि जैसे फैटरों के नाम होते हैं, बाहर के फैटरों के नाम। कैसे बताएं? जैसे एक चाइना का उसका नाम नहीं मुझे आता, तो उसके नाम से ज़्यादातर मुझे वो हमारे वापटा के एक सलीम साहब होते थे, उनका स्पेशल मैं नाम लूँगा, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने मुझे चाइना का एक मतलब दूसरा है कोच हैं कोई है, उनका नाम मुझे उन्होंने दिया हुआ था। अच्छा, जो आम रूटीन में लोग जब आप पर तनकीद करते थे तो उस वक्त आपके दिल में क्या आता था? सवाल क्या पैदा होता था? तनकीद तो अभी भी कर लेते हैं, जो जेलस होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जिनको अल्लाह पाक ने शुरू से ही ऐसा बनाया वो वही बातें कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं अपने माँ बाप की दुआओं और अपनी मेहनत, और उसके अलावा जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे भाई हैं और फ़ैन हैं, उनका तो मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि वही मुझे आगे लेके आने वाले हैं। और आगे भी मैं यही कहूँगा कि शादी क्यों नहीं की अभी तक? शादी क्योंकि काका जी की नहीं ना हुई। यानी कि काका जी शादी करेंगे तो आप? जी बिल्कुल, उनकी तरह ही सेम ही होगा। काका जी छत से छलांग लगा देंगे आप? जी लगा देंगे। तो फिर बाकी 5 भाइयों को कैसे ढूंढोगे? वो ऑटोमेटिकली सामने आ जाएंगे फिर। कैसे? अफसोस के लिए आ जाएंगे? जब 2 चले जाएंगे तो फिर अचानक से कोई ना कोई निकल ही आएगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, 2 भाई मिल गए हैं, बाकी 5 जो लोग हैं, 5 आपके हमशक्ल हैं, उनको ढूंढने का कोई तरीका, कोई प्रोसीजर भी बनाया है? कोई ज़हन में ख्याल आया है?
निकल आएंगे जब वो सोशल मीडिया पे जैसे हम आ गए हैं सामने, वो भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। काका पाकिस्तानी, अगर आपसे जो हिंदुस्तान के मशहूर जो सिंगर हैं काका, वो आपसे मिलना चाहें तो कैसे मिल सकते हैं? वो उनसे तो मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो मुझे मिलें या फिर मुझे वहाँ पे बुला लें। तो बाकी ये है कि अगर वो बुला लेते हैं फिर आप क्या करेंगे? फिर मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान एजेंसी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे इंडिया जाने दें उनके पास। जाने दिया फिर क्या करेंगे? फिर जाके उनसे मिलूँगा और उनको कहूँगा कि मैं इधर ही रह जाता हूँ आपके पास ही। मुझे ये बताइए कि गाने क्या वाकई गाना शाना भी गा लेते हैं या सिर्फ ये कॉपी आवाज़ करके? क्योंकि आवाज़ शक्ल से तो कोई पहचाने का नहीं, लिपसिंग आपको तो मैच करना भी ऐसे हो गया है कि टिकटॉक वाले धोखा खा सकते हैं, फिर आम पब्लिक का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। हाँ ऐसे ही है कि गाना गाया कभी? जी बिल्कुल। कौन सा? अभी उनके ही सॉन्ग पे, जब उनके सॉन्ग पे मशहूर हुए हैं हम, फेमस हुए, तो उनके सॉन्ग को ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ। कौन सा गाना आप गाना सुनाए, पता चले हमें आपकी आवाज़ में कितना जादू है। क्या शक्ल मुशाबत करती है आवाज़ भी? बिल्लो बग्गे बिलियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिलियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिलियां दा की करेंगी, नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तो। ओ काले जली बास दी शौकीना ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काले जले बास दी शौकीना ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काला सूट पावें जदों लगदियां कहर लगे ਜ਼ਹਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੜਾਏਂਗੀ, ਚੱਕਦੀਆਂ ਅੱਖ ਫਿਰ ਤੱਕਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਹੱਸ ਕੇ ਹੀ ਜਾਨ ਲੈ ਜਾਏਂਗੀ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਪੜਾਕੂਆਂ ਦੇ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਆਨ ਵੰਗ ਪਾਈ ਛਣਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੰਗ ਤੂੰ। ਓ ਕਾਲੇ ਜਲੀ ਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨਾ ਨੇ ਕੁੜੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੂੰ। ਕਾਲੇ ਜਲੇ ਬਾਸ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨਾ ਨੇ ਕੁੜੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ। अच्छा माशाल्लाह आवाज़ तो बिल्कुल पहचानी नहीं जा रही, लेकिन एक सवाल जो है ना वो पब्लिक क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि आपने कहा कि काले रंग की वजह से लोग तनकीद करते थे, लेकिन जब काके का रंग काला था तो फिर लोग मोहब्बत करने लग गए, क्या ऐसे ही है? जी बिल्कुल। अभी ये है कि अभी आप लोग पाकिस्तान में देख लो, ऐसा ही होता है कि 70-80% लोग यही कहते हैं कालों को मतलब अच्छा नहीं समझते, कि अगर रिश्ता भी करना है ना किसी लड़की का कोई कर रहा होता है तो वो आगे वाला उसका मतलब जो मंगेतर वगैरह अगर ढूंढ ले तो थोड़ा सा भी काला हो तो वो कहते हैं जी अब मैं काले से शादी करूँगी। ऐसे तुसी क्रीम श्रीम कभी नहीं इस्तेमाल की थी? नहीं, अब तो वैसे भी नहीं मैं करना चाहता, क्योंकि मैं उनका जैसा दिखता हूँ तो फिर यही रखना चाहता हूँ सिस्टम। नहीं, कोई क्रीम श्रीम नहीं इस्तेमाल करते? कोई फेयर लवली, फाइजा, गोल्डन पर्ल या कुछ इस तरह की क्रीम? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर रहा। तो अगर इस्तेमाल करने का मौका मिले तो कौन सी क्रीम इस्तेमाल करेंगे? गोल्डन पर्ल काली करूँगा क्रीम। अच्छा मुझे ये बताइएगा, वो क्रीम लगाने से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई उम्मीद है? मुझे नहीं लगता। लोगों को क्या मैसेज देंगे कि जिस तरह के आप? यार मैं यही सोचता हूँ कि जो क्रीम लगाते इतना खर्चा भी करते हैं हम, फिर बाद में पता लगता है मुंह ही सिर्फ चिट्टा होता है उनका। तुसी थोड़ी ज़्यादा ला लेना, पूरे जिस्म ते ला लेना, खर्चा बद कर लेना। फिर मैंने दूसरे डिगना पैना ब्लीच च। अच्छा काका पाकिस्तानी तो साहब टेक के हो जाएगा चिट्टा फिर मैं पूरे। वीडियो के लास्ट पे मुझे ये बताइएगा, हमारे पब्लिक को क्या मैसेज देंगे कि जिस तरह आप टैलेंटेड हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो लोगों को क्या मैसेज देंगे? मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जितनी हो सकती है अपनी मेहनत जारी रखें, जो भी वो मतलब जिस शोबे में भी है। अल्लाह पाक नाराज़ नहीं करता किसी इंसान को भी, वो उसको नाराज़। अभी आप नाराज़गी की तरफ आ जाएं, परेशान की तरफ आ जाएं, आप हिंदुस्तान को छोड़ दें, हिंदी को छोड़ दें, अभी आप पाकिस्तानी या उर्दू बोलें। अभी थोड़ा थोड़ा वैसे चलना पड़ता फिर। नहीं, आप बाकी हिंदी बोल लेते हैं? मुल्कों का अब मामला है ना, तो फिर ऐसे हिंदी बोल लेते हैं? नहीं, इतनी नहीं, मतलब जैसे फिल्मों में लोग बोलते फिर वैसे ही बंदा कॉपी कर लेता थोड़ी। अगर गोल्डन पर्ल क्रीम के ऊपर हिंदी में केस करना हो तो आप किस तरह बोलेंगे? हिंदी में बोल कर दिखाएं कि मैं आपकी क्रीम पर केस। मुझे आती, लेकिन ये है कि मैं बोलें तो सही, ट्राई तो करें। मतलब केस करूँगा तो मैं क्या बोलूँ, अभी मुझे नहीं आती थे। नहीं, आपने कहा है ना दो मुल्कों का प्यार, प्यार बस इतना ही था। नहीं, प्यार तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इज़हार नहीं हो। लैंग्वेज में थोड़ा फ़र्क है ना। तो लोगों को क्या मैसेज देंगे आप? लोगों को तो यही मैसेज है कि जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें और ख़ुद से भी मेहनत जारी रखें जिस शोबे में भी है, और अल्लाह पाक उनको इंशाल्लाह जल्द इज़्ज़त बख्शेगा, क्योंकि अल्लाह पाक किसी को भी नाराज़ नहीं करता। वो किसी ना किसी, ये नहीं है आप समझे कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो फिर वो बंद है, आपके लिए कोई दरवाज़ा नहीं खुलना। अगर एक शॉप बंद है तो 100 दर खुल जाते हैं। हाँ जी, अगर एक में आपको कुछ नहीं मिल रहा, दूसरे दरवाजे पे चले जाएं, दस्तक दें, वो खुले होंगे इंशाल्लाह। किसी ना किसी में वो कहते हैं
कहते हैं ना, रूढ़ी पड़ी हो ना एक जगह पे, 100 साल उसकी भी सुनी जाती है, 100 साल के बाद। तो इंसान भी मेहनत करता रहे, इंशाल्लाह उसकी भी सुन लेते हैं अल्लाह। नाज़रीन, काका पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद थे। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।